गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस टेस्ट नंबर 12 में हम PYQ क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। आज के इस टेस्ट में मुख्य रूप से हम 2021 व 2022 में आए हुए जो क्वेश्चन है जेट के एग्ज़ाम में उनकी चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है ये अपने को बताना है। एंटीबायोटिक औषधियाँ वे औषधियाँ होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से ही तैयार की जाती हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी औषधि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है। नेक्स्ट, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है और इसमें 10 आवश्यक एमिनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं। दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है केसिन प्रोटीन, उसके अंदर सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा है लिंडलार उत्प्रेरक कौन सा है या लिंडलार अभिकर्मक कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं लिंडलार अभिकर्मक या लिंडलार उत्प्रेरक। तो ये कौन सा उत्प्रेरक होता है? देखिए, आंशिक रूप से निष्क्रिय किया हुआ पैलेडीकृत चारकोल जो होता है उसको हम लिंडलार उत्प्रेरक बोलते हैं। पैलेडीकृत चारकोल, आंशिक रूप से निष्क्रिय किया हुआ पैलेडीकृत चारकोल है, वो यहाँ लिंडलार उत्प्रेरक कहा जाता है। अब इस लिंडलार उत्प्रेरक का उपयोग क्या होता है? देखिए, जब हम कोई भी एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा तो इससे समकक्ष एल्कीन बनती है। ऐसी एल्कीन बनती है जिसमें इस तरह की संरचना होती है। ये जो संरचना है ये पक्ष एल्कीन की संरचना होती है। तो ये समकक्ष एल्कीन है वो यहाँ से बनती है, समकक्ष एल्कीन। समकक्ष एल्कीन बनाने के लिए यहाँ पर PD चारकोल यानी पैलेडीकृत चारकोल का उपयोग किया जाता है, जिसको लिंडलार अभिकर्मक या लिंडलार उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट, एंटाएसिड क्या है या एंटाएसिड का कार्य अपने को बताना है। तो एंटाएसिड वे रसायन हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं। पेट के अंदर जो अमाशय में एसिडिटी बनी हुई है उसको कम करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा अपना, एसिड के कारण पेट दर्द को कम करता है, यही अपना सही आंसर हो जाएगा। एंटाएसिड का ये काम होता है। और वैसे अगर अपने को डिटेल में अगर कोई वीडियो का देखना हो तो आप टेस्ट नंबर 10 के नाम से दवाइयों का या इन तरह की दवाइयाँ जो प्रतिजैविक हैं, एंटाएसिड हैं या इसी तरह की अन्य दवाइयाँ दैनिक जीवन में रसायन के नाम से अपना एक टेस्ट है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, UV प्रकाश में मेथेन के क्लोरीनीकरण से क्या उत्पाद बनता है? तो मेथेन जो है उसका क्लोरीनीकरण करवाना है अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में, UV प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ अगर हम सीधा अगर इसका प्रकाश की उपस्थिति में या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में इसका क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और ये यहाँ से ऐसे क्लोरीन इससे जुड़ता जाता है। इस प्रकार से क्लोरीन जो है वो यहाँ जुड़ता जाएगा और क्लोरीन जुड़ता जाएगा तो अंत के अंदर देखो ये यहाँ पर ऐसे अंत में CCl4 का उत्पादन हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा या टेट्राक्लोरोमेथेन जो बन जाएगा, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सामान्य नाम है। IUPAC नाम इसका होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इसका IUPAC नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, तो यहाँ आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइथ्राथेन में कितने पाई बंध या पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ये बताना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 बेंजीन रिंग जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इस टाइप की ये संरचना है जिसमें 3 बेंजीन रिंग जो हैं वो आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं। इस टाइप से 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है। तो ये 3 बेंजीन रिंग है वो आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं। अब इसमें कितने पाई बंध दिख रहे हैं अपने को, देखो तो देखो 3 तो ये रहे, 2 ये 5 और 2 7 पाई बंध हैं। 7 पाई बंध हैं, 7 पाई बंध हैं यहाँ पर। जब 7 पाई बंध हैं, पाई बंध, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 में कितने सिग्मा बॉन्ड व कितने पाई बॉन्ड हैं, ये अपने को बताना है। तो जो ये स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप की ये स्ट्रक्चर बन सकती है। ये स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। इस स्ट्रक्चर में अपने गिन के देख लेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, ये अपने गिन के यहाँ बता देंगे। तो सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड है 9 इसमें, और पाई बॉन्ड देखो 1 और ये 2 पाई बॉन्ड है। तो अपना 9 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर की मोनोमर इकाई है। मोनोमर कह दो या इसको हम एकलक इकाई भी कह सकते हैं। तो मोनोमर या इसको एकलक इकाई बोलते हैं। एकलक इकाई जो है वो कौन सी होती है ये बताना है। तो मोनोमर या एकलक इकाई इसकी क्या होती है, आइसोप्रीन होता है। अब आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या है और आइसोप्रीन का IUPAC नाम क्या होता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ये स्ट्रक्चर आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है। ये आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर है और इस का IUPAC नाम होगा 2-मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन। 2-मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये जो एक अभिक्रिया लिखी हुई है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है अपने को बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ये Na और Br निकल जाता है। Na और Br निकल करके और यहाँ ये ईथर बन रहा है। ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यानी जो ये स्ट्रक्चर बन रही है ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये C2H5 O C2H5 है, C2H5 है। तो ये ईथर बन रहा है, डाई एथिल ईथर बन रहा है ये। अब ये डाई एथिल ईथर बन रहा है, तो यहाँ जो ये अभिक्रिया है, यानी ये जो अभिक्रिया अगर हम देखें C2H5O Na, और यहाँ अगर हम देखें तो Br C2H5, इससे ये बन रहा है, यहाँ से ये अलग हो रहा है। अब ये जो अभिक्रिया इसको एक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और ये विलियमसन संश्लेषण वाली अभिक्रिया है। तो ऐसे ही ये जो नेम रिएक्शन है उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेम रिएक्शन के अपने अलग से वीडियो भी हैं, आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है? संघनन बहुलक कौन सा है ये बताना है। संघनन बहुलक कौन सा होगा? ऐसे बहुलक जिनके निर्माण की प्रक्रिया में कोई छोटा अणु, जैसे जल का अणु है, अल्कोहल का अणु है, HCl का अणु है, इस तरह का कोई अणु बाहर निकलता है, तो उस प्रक्रिया को हम संघनन बहुलकीकरण कहते हैं।
और ऐसे बहुलक को संघनन बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से नायलॉन 6 है वो एक संघनन बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट, HCN में कार्बोनिल यौगिक का जुड़ना किस तरह का उदाहरण है? कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी विक्रिया HCN के साथ होती है। तो HCN के साथ होगी तो ये पाई बॉन्ड है वो इधर जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होने वाला है ये। तो H है वो यहाँ ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, CN है वो यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ कुल मिलाकर के जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, वो देखो, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया हो गई और ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक कह सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक बोल दो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल दो, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बेंजोइक एसिड सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके देता है। बेंजोइक अम्ल जो है, बेंजोइक अम्ल की स्ट्रक्चर ये होती है, बेंजोइक अम्ल ये है। अब बेंजोइक अम्ल की क्रिया जो हम करा रहे हैं सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 प्लस में सांद्र H2SO4, इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, लेकिन नाइट्रीकरण अभिक्रिया में जो बेंजोइक अम्ल होता है वो एक मेटा निर्देशी का कार्य करता है। मेटा निर्देशी समूह होता है COOH समूह। तो यहाँ पर मेटा वाला उत्पाद बनेगा। देखिए, यहाँ अगर हम मेटा स्थिति पर NO2 समूह जोड़ते हैं तो ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनता है। तो ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो बन जाता है। तो ये जो नाम है ये मेटा नाइट्रो है, हम इसको स्मॉल m ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल यहाँ से बनता है। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है वो मुख्य उत्पाद हो जाएगा। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा क्योंकि मेटा निर्देशी COOH समूह है वो यहाँ पर मेटा निर्देशी होता है। नेक्स्ट, मीथेन, इथेन, एथाइन। मीथेन, एथीन और एथाइन में कार्बन परमाणु के हाइब्रिड ऑर्बिटल का 100% S करैक्टर क्रमशः है, यानी प्रतिशत S करैक्टर अपने को पूछा है, 100% नहीं, प्रतिशत S करैक्टर क्रमशः है ये अपने को पूछा है। पहले तो देखो, ये यहाँ पर मीथीन यानी मेथेन है, मेथेन है, CH4 है। दूसरा एथीन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तीसरा यहाँ पर देखो इथाइन है यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब इनमें अपने को ये बताना है कि कार्बन का संकरण कौन सा है। इनके संकरित कक्षक यहाँ पर संकरण है sp3, यहाँ पर कार्बन का संकरण आ रहा है sp2 और यहाँ पर कार्बन का संकरण आता है sp। अब इनमें अपने को ये बताना है कि इनके अंदर प्रतिशत S लक्षण कितने कितने हैं। तो प्रतिशत S लक्षण देखो, यहाँ पर प्रतिशत S लक्षण है वो 25% के लगभग होते हैं। यहाँ पर S प्रतिशत है, S लक्षण है वो लगभग 33% होते हैं, लगभग 33% है, लगभग इतने से हैं। और यहाँ पर जो S लक्षण है वो 50% होते हैं। अब यहाँ से अपना सही ऑप्शन हम पहचानेंगे 25, 33, 50। 25, 33, 50 जहाँ पे आ रहा है वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर A जो है वो अपना
सही ऑप्शन है प्रतिशत एस लक्षण इस प्रकार से हैं। प्रतिशत एस लक्षण क्या हैं या संकरण कैसे निकाला जाता है, इसके लिए अपने इस चैनल पर आप एक वीडियो देख सकते हैं, कार्बन परमाणु में संकरण, और उस पर प्रतिशत एस लक्षण को डिटेल से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा है ये अपने को बताना है। अम्ल की प्रबलता उससे जुड़े हुए समूह से डिसाइड की जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है तो अम्ल की प्रबलता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 फ्लोरीन है। तो जब अगर हैलोजन में देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इनकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, विद्युत ऋणता का क्रम है। इसी हिसाब से इनकी यहाँ पर अम्लता को बढ़ाने की प्रवृत्ति रहेगी। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन यहाँ आ रहे हैं 2 फ्लोरीन, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला यौगिक हो जाएगा। निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखना है। तो देखो एक तरह से ये अपना अम्ल एनहाइड्राइड है। तो अम्ल एनहाइड्राइड का नाम हम देख रहे हैं, देखो 2 ऑप्शन में अम्ल आ रहा है, तो ये अम्ल वाला ऑप्शन तो अपने लिए सही नहीं होगा। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे बच गए जिनके अंदर एनहाइड्राइड आ रहा है। अब एनहाइड्राइड में भी देखो यहाँ बिस आ गया, यहाँ डाई आ गया। बिस और डाई दोनों एक साथ नहीं आते। यहाँ पर देखो बिस का अर्थ भी 2 बार आने वाला समूह होता है। तो ये जो यौगिक है इसका जो IUPAC नाम या जो भी यह नाम पूछा गया है वो नाम हो जाएगा बिस क्लोरो एथेनोइक एनहाइड्राइड। पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज के इस सेशन में सभी क्वेश्चनों को हमने चर्चा कर लिया। सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।